जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज के वैशाख मास महात्म्य अध्याय का आरंभ करने से पहले सुनिए भगवान श्री गणेश जी की पावन कथा। एक समय की बात है, गणेश जी एक सुंदर गांव से गुजर रहे थे। हरे भरे खेत, शीतल हवा और प्रभात का समय था। चलते चलते उन्होंने जौ की एक बाली तोड़ ली और देखा तो उसमें 13 दाने थे। उन्हें तुरंत ग्लानि हुई कि बिना पूछे लेना तो चोरी है और चोरी महापाप। इस दोष को मिटाने के लिए वे उस खेत के मालिक सेठ जी के पास पहुंचे और 12 वर्ष तक सेवा करने का संकल्प लिया। गणेश जी ने घर और खेत का सारा कार्य निष्ठा से किया। सेठ और सेठानी उन्हें पुत्र समान मानने लगे। कई घटनाओं में गणेश जी ने धर्म और शुद्ध आचरण का महत्व समझाया। राख से हाथ न धोकर मिट्टी से धोने का, कुंभ स्नान में शुद्ध जल में डुबकी लगाने का और पूजा में शुभ वस्त्र पहनने का उपदेश दिया। समय बीतते बीतते 12 वर्ष पूरे हुए। एक दिन पूजा में मूर्ति न होने पर उन्होंने स्वयं को विराजमान करने को कहा और अपना दिव्य रूप प्रकट किया। तब सबको ज्ञात हुआ कि वे स्वयं गणेश भगवान हैं। अंत में उन्होंने बताया कि जौ की बाली तोड़ने का ऋण चुकाने आए थे। उनके आशीर्वाद से सेठ के घर धन्य धान्य और पुत्र की प्राप्ति हुई। अब सुनिए वैशाख मास कथा का अगला अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्र हुए मुनियों ने जैमिनी जी से पूछा कि हे द्विजश्रेष्ठ, वह पुरुषोत्तम क्षेत्र कहाँ है जहाँ लकड़ी की प्रतिमा के रूप में साक्षात भगवान नारायण विराजमान हैं। तब जैमिनी जी ने उत्तर दिया कि उत्कल अर्थात उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध एक परम पावन स्थान है, जहाँ अनेक तीर्थ और पवित्र देव मंदिर हैं। वह स्थान दक्षिण समुद्र के तट पर बसा हुआ है। वहाँ के निवासी पुरुष सदाचार के आदर्श हैं। वहाँ के ब्राह्मण उत्तम आचार और स्वाध्याय से संपन्न होकर सदा यज्ञ कर्म में लगे रहते हैं। सृष्टि के आदि में यज्ञों और वेद अध्ययन की प्रवृत्ति वहीं से प्रारंभ हुई, इसलिए वहाँ के ब्राह्मण वेद शास्त्रों के प्रवर्तक माने जाते हैं। उस स्थान को 18 विद्याओं की निधि कहा गया है और भगवान की आज्ञा से वहाँ घर घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। वहाँ के लोग लज्जाशील, विनयी, रोग रहित, माता पिता के सेवक, सत्यवादी और भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। वहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भगवान का भक्त न हो। वहाँ के सभी लोग परोपकारी हैं और लोभ, दुष्टता तथा कपट का वहाँ अभाव है। लोग दीर्घ आयु हैं और स्त्रियां पतिव्रता, धर्मपरायण, लज्जाशील और सदाचार युक्त होती हैं। वहाँ के क्षत्रिय अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रजा की रक्षा भी करते हैं। दानशील और शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। वैश्य कृषि, व्यापार और गौ रक्षा में लगे रहते हैं तथा अपने धन से देवगुरु और ब्राह्मणों को संतुष्ट करते हैं। वहाँ का शूद्र वर्ग भी संगीत, कला और शिल्प में निपुण होता है और सभी धर्म कर्म में तत्पर रहते हैं। वहाँ वर्ण संकर भी अपने धर्म का पालन करते हैं। ऋतुएं अनुकूल रहती हैं, अकाल या महामारी का प्रकोप नहीं होता और प्रजा सुखी रहती है। वही स्थान सभी स्थानों में श्रेष्ठ उत्कल है, जो स्वर्ण रेखा और महानदी के बीच स्थित है। उसी पवित्र प्रदेश में अनेक श्रेष्ठ क्षेत्र हैं। सतयुग में इंद्रुम्द नामक एक महान राजा थे, जो सूर्य वंश में उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी की 5वीं पीढ़ी में थे। वे सत्यवादी, सात्विक और धर्मनिष्ठ थे तथा अपनी प्रजा को संतान के समान मानते थे। उनमें भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति थी और वे अनेक यज्ञ कर चुके थे। एक दिन भगवान की पूजा करते समय उन्होंने अपने पुरोहित से कहा कि वह उस स्थान का पता लगाएं जहां साक्षात भगवान जगन्नाथ के दर्शन हो सके। पुरोहित ने तीर्थ यात्रियों से पूछताछ की तो एक यात्री ने बताया कि भारतवर्ष में ओड नामक स्थान में दक्षिण समुद्र के तट पर पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जहाँ नीलांचल पर्वत स्थित है। वहाँ एक कल्प वृक्ष और रोहिणी कुंड है, जिसके जल के स्पर्श से ही मोक्ष प्राप्त होता है। उस स्थान पर भगवान वासुदेव की दिव्य प्रतिमा है।
और वहाँ स्नान व दर्शन करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वहाँ जाने का निश्चय किया। पुरोहित ने अपने भाई विद्यापति को उस क्षेत्र की जानकारी लेने भेजा। विद्यापति विश्वत लोगों के साथ रथ पर सवार होकर निकले और मार्ग में वन, पर्वत और नदियों को पार करते हुए महानदी के तट पर पहुँचे। प्रातःकाल स्नान और संध्या के पश्चात आगे बढ़े और अंततः एकाम्र वन होते हुए नीलांचल के निकट पहुँचे। वहां पहुंचकर वे भगवान के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए, परंतु मार्ग न मिलने पर भूमि पर लेटकर भगवान की शरण में चले गए। तभी उन्हें भगवत भक्तों की वाणी सुनाई दी और उसी के अनुसरण में वे सबर दीपक नामक आश्रम पहुंचे। वहां विश्वावसु नामक भक्त से उनका मिलन हुआ, जो भगवान की पूजा में लीन रहता था। विद्यापति ने उनसे भगवान के दर्शन कराने की प्रार्थना की और इस प्रकार भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से ही उस दिव्य पुरुषोत्तम क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रिय भक्तों, कल मिलेंगे इसके आगे की कथा के साथ। अगर चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जाते जाते कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। राधे राधे।